हेलो एंड वेलकम। अपने पॉडकास्ट में हम एक और सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्टोरीज फ्रॉम द स्कूल्स ऑफ भारत। जब हमने आई ड्रीम की शुरुआत की थी तो मैं एक स्कूल में गया था जो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में था, और ऐसे एक रूरल स्कूल में हमने टैबलेट बेस्ड लाइब्रेरी सेटअप करी थी आज से लगभग 10 साल पहले। और 2 या 3 साल पहले की बात है जब हमने एक ऐसे स्कूल में भी इंटरवेंशन किया जो कि एक्सट्रीम ईस्ट में है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। तो ऐसे स्कूलों में जाकर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ की अनोखी कहानियाँ जो टीचर्स की होती है, वहाँ के बच्चों की होती है, वहाँ के पेरेंट्स की होती हैं, वो हमें समझने को मिलती हैं। और शायद वो कहानियाँ ही हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं कि हमारा आई प्रेप अलग अलग स्कूलों में देश के हर कोने में पहुँचे। तो ऐसे ही और कहानियों को हम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, एंड वी वांट टू स्टार्ट अ सीरीज वेयर वी प्रेजेंट टू यू more and more such unique stories. So today I am joined by जयव्रत, जो कि हमारी ऑपरेशन टीम का पार्ट है, और काफ़ी ट्रेनिंग्स में आप जयव्रत गए हो। तो कोई ऐसे एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप बताओ जहाँ पर आप गए और आपने उस स्कूल के बारे में पहले बात करते हैं कि आपने उस स्कूल में क्या यूनिक देखा। मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे स्कूल की जो कि जहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। वो स्कूल है आपका हौसलपुरवा विलेज में, और ये विलेज आती है आपका लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो मैं लखनऊ से 280 किलोमीटर में बाई रोड गया, और वहाँ से फिर लखीमपुर खीरी से आपको और अंदर जाना होता है लगभग 60-70 किलोमीटर, क्योंकि ये स्कूल जो है ये एक ओपन एरिया में है, मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पे जो कि आपका दुधवा नेशनल पार्क के एरिया में आता है। जब मैं वहाँ पहुँचा स्कूल, तो वहाँ स्कूल ढूँढना ही एक चैलेंज था। लेकिन जब एक बार स्कूल के पास गया, जब बच्चों की आवाज़ आने लगी, जो मैदान में बच्चे खेल रहे थे, फिर मैंने स्कूल का स्ट्रक्चर देखा। यहाँ पे जो टीचर्स हैं, बहुत लिमिटेड टीचर्स हैं। एक प्रिंसिपल है, काफ़ी डेडिकेटेड वहाँ के हेडमास्टर, और स्कूल को देख के लगेगा कि एकदम नॉर्मल बिल्डिंग सी है, बट अंदर जाएँगे तो ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। सबसे ख़ास बात ये है कि ये स्कूल सिर्फ़ 300 मीटर ही दूर है नेपाल से, जहाँ कोई बॉर्डर नहीं है। सिर्फ़ आप पैदल ही जाके जा सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात उस स्कूल की जो मैंने नोटिस की, कि 60% से ज़्यादा बच्चे नेपाल से आके उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर हमने स्मार्ट क्लासरूम किया है। स्मार्ट क्लासरूम किया था। ओके। तो जब आपने स्मार्ट क्लासरूम पहली बार सेटअप किया, चलाया, तो बच्चों ने भी देखा वहाँ पे? हाँ, बच्चों ने भी देखा वहाँ क्या पे। रिएक्शन था उनका? पहली बार तो जब मैं वहाँ गया और जब मैंने स्मार्ट क्लासरूम में इंस्टॉलेशन स्टार्ट की, आई प्रेप की, तो सारे बच्चे तो नीचे बैठे हुए थे, टीचर्स ने बैठा रखा था ज़मीन में। तो दे वर वेरी क्यूरियस कि क्या है ये, क्योंकि वो इतना बड़ा टीवी उन्होंने देखा नहीं था कभी। ख़ासकर कभी उन्होंने ऐसा सेटअप ही नहीं देखा था जिसमें टच बोर्ड होता है, ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं था। तो काफ़ी उत्सुक थे बच्चे, और जब मैंने कंटेंट प्ले किया, तो वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे बच्चों ने पहली बार देखा कि टीचर तो है ही अपने आप में जो पढ़ाता है सामने, बट उसके अलावा भी अलग-अलग तरीके से मोड ऑफ कंटेंट, जैसे कि हमारा एनिमेटेड जो वीडियोज़ होते हैं, वो ये सब भी होते हैं, जो पहली बार उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसा भी होता है, क्योंकि वो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आज भी यूट्यूब का एक्सेस नहीं है। तो उनके लिए वो बहुत ही ऐसा मोमेंट था जहाँ पे वो पहली बार ऐसा डिजिटल कंटेंट देख रहे थे 65 इंचेस पैनल में। तो बहुत ही खुश लग रहे थे, काफ़ी पार्टिसिपेट भी कर रहे थे उस ट्रेनिंग सेशन में। कोई टीचर से बात आपकी हुई हो और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड या यूनिक आपको लगा हो? क्योंकि आई एम श्योर टीचर्स ने भी शायद इस तरह की टेक्नोलॉजी वो ऐसे इलाकों में शायद पहली बार देखी होगी। हालाँकि आई एम अज्यूमिंग कि वो लोग स्मार्टफ़ोन तो चलाते होंगे। बट एनी कुछ यूनिक टीचर का अनुभव है, वहाँ से बात करी होगी आपने उनसे? सो उस स्कूल का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वहाँ के हेडमास्टर हैं, वो सिर्फ़ हेडमास्टर ही वहाँ के नहीं है, वो एक अ, अवेयरनेस प्रोग्राम भी ड्राइव कर रहे हैं उस क्षेत्र में, जहाँ पे वो नेपाल के गाँव-गाँव में जाकर के वहाँ के बच्चों को ये बताते हैं कि हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास लगी हुई है, और ये हमारे ही स्कूल में दिया हुआ है, उस क्षेत्र में कहीं नहीं है। उन्होंने बताया कि उस वहाँ की जो अधिकतर आबादी है, वहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं वो फार्मर्स हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो जस्ट बिकॉज़ ऑफ सर्वाइविंग दे आर एंगेज्ड इन इल्लीगल एक्टिविटीज़ जस्ट टू अर्न मनी। बट एज़ अ हेडमास्टर वो विज़िट करते हैं गाँव में, और वहाँ के बच्चों को लेके आते हैं स्कूल में। तो इनिशियल स्टेज में जब इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, तो अपने आप में ये उनके लिए चैलेंज था कि मैं कैसे बच्चों को लेके आऊँ। लेकिन जब से पढ़ाना स्टार्ट किया, जो कि उनके पास में, मैंने बताया कि यूट्यूब एक्सेस भी नहीं है वहाँ के लोगों के पास, क्योंकि दूसरा रीज़न ये था, नेटवर्क ही नहीं रहता है। जो इंडिया की जो सिम कार्ड्स होते हैं वो वहाँ चलते ही नहीं। अच्छा। एक्चुअली वो लोग नेपाल का सिम कार्ड यूज़ करते हैं, ओह! ओके। उससे वो इंटरनेट चला रहे होते हैं।
और हमारा सॉल्यूशन ऐसा था कि वहाँ तो इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ़ एक टाइम इंस्टॉलेशन का टाइम हमने यूज़ किया था, पूरा ऑफ़लाइन। तो मुझे अच्छे से अभी भी याद है कि वो ट्रेनिंग के बाद मुझे खुद उस गाँव में घुमाने लेके गए थे बच्चों के घर-घर, और सब जगह मुझे मिलाया, पेरेंट्स से बताया कि मैं क्यों आया हूँ, क्या हमने दिया है वहाँ पे और कैसे उनके बच्चों के लिए फ़ायदा करेगा। वो बच्चों को वहाँ पे वो बोल भी रहे थे वहाँ पे कि बच्चा आप लोग आओ स्कूल रेगुलर आओ, अभी आप आते नहीं हो, अभी आप रोज़ आओ। और वो उससे आज रेगुलर वो अपने वहाँ क्लास ले रहे हैं, और जो टीचर्स पहले चॉक बोर्ड से पढ़ा रहे होते थे, आज वो सारे टीचर्स स्मार्ट क्लास से पढ़ा रहे हैं। वंडरफुल। तो आखिरी सवाल जो है आपसे कि इस अनुभव या इस एक्सपीरियंस के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आया? एक्चुअली इस एक्सपीरियंस के बाद मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि अभी तक जो मेरी सोच थी कि हम कहते हैं कि लास्ट माइल लर्नर्स तक हम पहुँच रहे हैं। तो लास्ट माइल लर्नर से मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि दूर क्षेत्र, कहीं पे रिमोट एरिया, जहाँ पे हम आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। बट इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि लास्ट माइल लर्नर्स का मतलब ये नहीं कि वो रिमोट एरिया है। ऐसी जगह जहाँ पे सिस्टम भी काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे ना तो नेपाल गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन है, ना ही इंडिया की गवर्नमेंट का। और जो लोग उस गाँव में हैं, हौसलपुरवा गाँव में, क्योंकि जस्ट बॉर्डर आधे नेपाल के हैं, आधा इंडिया के हैं, तो उनको वहाँ पे अगर डेवलपमेंट चाहिए तो कौन करेगा? तो आई फेल्ट दैट कि अगर हम वहाँ नहीं जाते, तो ये स्मार्ट क्लासरूम भी उन तक नहीं पहुँचती। सो आई एक्चुअली फील सम काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, एंड हमने वो दिया और आज वो उसको यूज़ कर रहे हैं। Indeed, thank you so much, Javed, for sharing this wonderful story from the वेलकम। schools of Bharat. And we would like to bring more such inspiring stories क्योंकि ये कहानियाँ हमें बहुत इंस्पायर करती हैं अपना काम करने के लिए, एंड आई होप कि ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको भी इंस्पायर करेंगी। थैंक यू।